हमारे KMC के अकाउंट में 3.25 अरब रुपए सालाना आएंगे और वो 3.25 अरब रुपए फिर कराची वाले अपने मेयर से पूछ पाएंगे कि भाई बताओ, तुम कहते हो इख्तियारात नहीं है, पैसे नहीं है, कि इलेक्ट्रिक की बैलेंस शीट ये कह रही है कि तुम्हें इतने पैसे उन्होंने ट्रांसफर किए हैं, जो हमारे पैसे थे तुमने कौन सी सड़क बनाई, कौन से नाले को ठीक किया, कौन सी पार्क को तुमने ठीक किया, बासी शहीद के हालात को तुमने बेहतर किया नहीं किया। तो मैं समझता हूँ एक शफाफ निज़ाम है, और वो लोग जो शफाफियत नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि ये शफाफ निज़ाम है, वो नाक़िदीन है इस निज़ाम के। मैं कराची वालों का, उन 7.5 लाख लोगों का जिन्होंने इस टैक्स को पे किया, उनका शुक्रगुजार हूँ और उनसे कमिट करता हूँ कि एक एक पाई, एज लॉन्ग एज आई एम देयर एट KMC, वो निज़ाम बना के जा रहा हूँ कि वो निज़ाम शफाफ तरीके से आएगा। हर महीने जितने पैसे बल्दिया उज़्मा के अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे वो KMC के वेबसाइट पे नशर किए जाएंगे कि इतने पैसे, और बताया जाएगा शहरियों को कि आपके पैसों से हमने कौन सी सड़क बनाई, कौन सा पार्क बनाया, कौन सी पब्लिक स्पेस बनाई, मदद की। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और जो इसमें रखने क्रिएट करें, रुकावटें क्रिएट करें, मैं उनको कह रहा हूँ कि KMC को अपना समझे, कराची को अपना समझे। ये कोई सियासी बहस नहीं है, ये कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उसको सस्टेन करने की जंग है। इस काम में अगर आप भी करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, और अगर मैं कर रहा हूं तो आप मेरी मदद करें। बहुत शुक्रिया। सर ये बता दें, अभी इससे पहले भी आपसे पूछ रहे थे, हमारे घरों से जो कचरा उठाने वाले लोग आते हैं वो 300 रुपये हमसे लेते हैं, फिर हम आपको बिजली के बिल में भी दें, तो ये शहरियों के साथ ही ज्यादती है। अरे ये बड़ा लोग अगेन मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। PTV को हर महीने 35 रुपये दिए जाते हैं। आज तक किसी सियासी जमात ने, किसी शख्स ने हंगामा किया उसके ऊपर? PTV सरकारी इदारा है। मेरे ख्याल में आप अपना कैमरा लेके किसी आम आदमी के पास चले से पूछे आपने PTV लास्ट टाइम कब देखा था, तो कहेगा जब पाकिस्तान का मैच था। आम दिनों में प्राइवेट TV चैनल्स देखते हैं आप, PTV को नहीं देखते। लेकिन उसके बावजूद जो 35 रुपये महीना आपके बिल से कटता है, आपके बिल में शामिल किया जाता है, वो आप देते हैं, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। यानी कि लोगों की बदनीयती यहाँ से जाहिर होती है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए PTV को पैसे देने को तैयार हो, वफाकी हुकूमत जो बिजली के बिलों में आपसे टैक्स लेती है उसको देने को तैयार हो, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है उसको देने को तैयार हो। नहीं देने को तैयार हो तो अपने KMC को, जिस KMC से आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी सड़क को ठीक करेगा, आपकी स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करेगा, आपके पार्क्स, पब्लिक स्पेसेस को ठीक करेगा, आपके अस्पतालों को ठीक करेगा, तो मैं समझता हूँ बदकिस्मती है शहर की कि हम कभी कभार इतने छोटे विजन से चीज़ों को देखते हैं कि शहर का नुकसान हो रहा है। कचरा अगेन जो लोग मिसगाइड करते हैं, कचरा कभी भी KMC की जिम्मेदारी नहीं थी। कचरा उठाना जो है वो DMCs की जिम्मेदारी है, और DMC सॉलिड वेस्ट के ताउन से अब वो काम करें। KMC का काम है उसकी 207 सड़कें हैं शहर में, उन 207 सड़कों को मेंटेन करना, लुक आफ्टर करना, उसकी स्ट्रीट लाइट्स को करना। कराची में 45, 46, 48, 200 हमारे पार्क्स हैं, उनको बेहतर बनाना, पब्लिक स्पेसेस को ठीक करना। आपके कराची शहर में अस्पताल हैं KMC के, उनको ठीक करना, उनको लुक आफ्टर करना, ये बुनियादी जिम्मेदारी है। दुख की बात यह है कि वो जो अफगानी आता है उसको लोग 30 रुपये, 300 रुपये देने को तैयार हैं। वो जो बाहर आपको पासपोर्ट ऑफिस के, हाई कोर्ट के बाहर कोई शख्स खड़ा होगा, एक पर्ची में आपको कहेगा कि अपनी गाड़ी खड़ी कर दो और मैं आपसे 50 रुपये लूँगा, आप वो 50 रुपये देने को उसको तैयार हैं। लेकिन जब आपसे इदारा ये कह रहा है कि मैं आपसे पैसे लूँगा डॉक्यूमेंटेड तरीके से, उसकी एक मनी ट्रेल होगी, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होगी, किसी की जेब में नहीं जाएगा, मुर्तज़ा वहाब की जेब में नहीं जाएगा, KMC आपके इदारे के अकाउंट में आएगा ताकि आप लोग पूछ सकें, तो उस पर लोग वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा करप्शन का एक जो स्कैम था वो इस नए मैकेनिज्म से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होगी, शफाफियत होगी, मनी ट्रेल होगी। 207 सड़कों और 45 पार्क में कोई मॉडल रोड कराची का बता दें, कोई मॉडल पार्क बता दें जो आप लोगों ने बनाया या इससे पहले बनवाया गया हो। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि काम हो क्या रहा है। इस वक्त आप चले जाएँ, बैंकिंग कोर्ट हमारा न्यू चाली में है ना, जनरेटर मार्केट है, शारे लियाकत, बुरा हाल था ना उसका, आज जाके देखें वो बन रही है। कौन बना रहा है उसको? बल्दिया उज़्मा कराची बना रही है। मुमताज़ हसन रोड टूटी हुई थी जो कि MT खान को MA जिन्ना रोड तक ले जा रही, तबाह है। हसरत मोनी रोड तबाह थी, हम बना रहे हैं ना, बन रहे। डॉकयार्ड रोड, बड़े बड़े हमारी सनतें मौजूद हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज मौजूद हैं, तबाह थी डॉकयार्ड रोड, ये KMC बना रही है ना। वेस्ट वॉव रोड KMC बना रही है ना, ICI ब्रिज अभी KMC बना रही है ना। और आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाएं, जब वो अंडर पास है तो उधड़े हुए होते हैं, सड़क टूटी हुई होती है, तो आप सब वीडियो बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। आज जाके दिखाएं कि उस अंडर पास को किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया है, KMC ने किया है ना। तो मेरे भाई, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं काम करूंगा। मैं कमिट ये कर सकता हूं
کہ جو پیسہ آئے گا میں دیانت کے ساتھ متانت کے ساتھ اس شہر اور شہر کی عوام کی بہترین مفاد میں خرچ کروں گا اور آپ مجھے سوال پوچھ پائیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قانونی پروسیس جس قانونی پروسیس کے تحت نعمت اللہ صاحب اگر سڑکوں کو کمرشلائز کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اگر مصطفیٰ کمال صاحب وسیم اختر صاحب کے زمانے میں پرائیویٹ کمپنی وہ ٹیکس اکٹھا کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر مرتضی وہاب کے زمانے میں کہ الیکٹرک جو کہ نیم سرکاری ادارہ ہے, پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, اس کی بیلنس شیٹ کراچی اسٹاک ایکسچینج پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر اویلیبل, اس کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہوتی ہے. اگر میں شفافیت کو پروموٹ کروں تو خدا را میرے بغض میں اس شفاف پروسیس کو خراب نہ کروں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں, انتخاب یا منتخب سے فیصلے نہیں ہوتے, فیصلے ہوتے قانون کے مطابق. آپ کو دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا قانون کس بات کی اجازت دیتا ہے. کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی ٹیکس لگا سکتی ہے, نہیں لگا سکتی. کیا بلدیہ عظمیٰ کراچی, میری بات سنیں نا, سنیں تو صحیح. اگر ٹیکس لگا سکتی ہے تو آپ کو سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ قانون کے مطابق چیز کریں یا قانون کو آپ بالائے طاق رکھ کے کام کریں. جو بھی میں کام کروں وہ قانون کے مطابق کروں. اب جو آپ نے الیکشن والی بات کی, ہم نے تو خود ڈیٹ دی تھی الیکشن کی. پہلا فیز جو 4 ڈویژن سے صوبہ سندھ کے وہ ہم نہیں کرایا. جو 24 جولائی کا الیکشن تھا وہ کس نے ملتوی کیا؟ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود کیا. اس کے بعد اگست میں ڈیٹ پھر انہوں نے دی. اب جو انہوں نے یہ ڈیٹ رکھی تھی 23 اکتوبر والی, اس میں کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوتی. اور اگر آپ قانون پڑھیں گے, قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی الیکشن کی ڈیٹ دی جاتی ہے وہ آپ انتظامیہ سے کنسلٹیشن کے بعد طے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آخر میں الیکشن کے پروسیس کو لک آفٹر کرنا شفافیت الیکشن کمیشن کرے گا, بٹ گراؤنڈ ریالٹی کیا حالات سازگار ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, چیزیں ٹھیک ہے, وہ ذمہ داری حکومت کی ہے, حکومت سندھ کی ہے. ہم سے کنسلٹ نہیں کیا. ہم نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, چونکہ آپ کی پولیس جو ہے, آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے, جب سندھ کے باقی اضلاع میں الیکشن ہوا تھا تو کراچی حیدرآباد سے پولیس گئی تھی. سملرلی جب کراچی حیدرآباد میں الیکشن ہوا تو باقی اضلاع سے پولیس یہاں پر آئے گی. سیلاب کی وجہ سے وہ پولیس اس کو ریسکیو اور ریلیف کے کام میں مصروف ہے. تو ایک ٹیکنیکل بات ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر کسی نے قانون وائلیٹ کرنے کی کوشش کی, کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوئی, تو آخر میں آپ سوال حکومت سے کریں گے, ہم سے کریں گے. تھینک یو.